गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर सेकंड, भोजन के घटक। अभी तक बेटा हमने इसके जो प्रीवियस वीडियो था उसमें क्या क्या देखा? हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मतलब वसा, इनके परीक्षण कर लिए और हमने ये देखा कि हमारे भोजन में ये सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं या नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2.2 पढ़ेंगे। क्या है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। हम ये सब चीज़ें खाते हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ये सब खाना चाहिए। क्यों? ये क्या वर्क करते हैं? तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। वसा से भी हमको एनर्जी मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। मतलब ये कहना चाहते हैं ये कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे ज़्यादा भी एनर्जी हमको किससे मिलती है? फैट से मिलती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको और वसा को, दोनों को भोजन को ऊर्जा देने वाला मतलब एनर्जी प्रदान करने वाला भोजन भी कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं और प्रोटीन के क्या होते हैं और वसा के क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, इन सब में क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और होता ही है। ठीक है, ये सब किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे जो दिए हैं वो क्या है दिए हैं, यहाँ पर आपको बताया नहीं है, बता देती हूँ। वसा के स्रोत, किसके स्रोत हैं ये? वसा के स्रोत। जो भी चीज़ें क्या होती है? चिकनी होती है, उनमें क्या होता है? फैट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मूंगफली, बादाम है ना, ये बादाम, तिल है ना, सोयाबीन, नारियल का तेल, सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल, इन सब में क्या होता है? फैट होता है। इसके साथ ही इनमें क्या होता है और किस किस में फैट हो सकता है बेटा? इसके बाद देखिए, मक्खन में होता है, दूध में होता है, घी में होता है, मांस में होता है, मछली में होता है, अंडा, क्रीम, इन सब में क्या होता है? वसा होता है। ये सभी चीज़ें क्या है? वसा के स्रोत है। नीचे दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं था, ये देखो नीचे वसा के स्रोत। ठीक है, ये पादप और मतलब आपको ऐसा बताया है कि पौधों और जंतुओं में, तो ये सारे जंतुओं के हैं और ये पौधों के हैं। अब बोलोगे मैडम घी कैसे जंतुओं का? मक्खन तो, घी, दूध हमको सब किससे मिलता है? गाय से मिलता है ना, तो ये जंतुओं से प्राप्त स्रोत है। और तेल वगैरह हमको किससे मिलते हैं? पौधों से, तो ये पौधों से प्राप्त स्रोत है। ओके, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आपको दिया है प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन किस किस में होता है ना? तो प्रोटीन किस में हो सकता है? मटर में होता है, चने में होता है, मूंग में होता है, तुअर की दाल में होता है, राजमा में होता है, सोयाबीन में। जितनी भी दालें होती हैं सब में प्रोटीन तो होता ही है। उसके अलावा आपको ये सब चीज़ें किससे मिलती है? प्लांट से, है ना, पादप से। देन जंतुओं के किस में प्रोटीन होता है? तो जंतुओं में दूध, मांस, पनीर, मछली और क्या होता है? पनीर, मछली, दूध, मांस, इन सब में भी क्या होता है? आपको प्रोटीन मिलेगा। और ये किससे प्राप्त प्रोटीन होता है? जंतुओं से प्राप्त। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए होती है और स्वस्थ रहने के लिए, है ना। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी को क्या करता है?
वृद्धि मतलब हमारा डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, हमारी हाइट वगैरह बढ़ाने में हेल्प करता है। प्रोटीन पाउडर बोलते हैं ना, हाइट कम रहती है तो प्रोटीन पाउडर पियो, तो वो इसीलिए कहते हैं। शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जैसे हमने ऊपर कार्बोहाइड्रेट के भोजन को क्या कहा था? ऊर्जा का भोजन। वैसे ही प्रोटीन के भोजन को हम क्या कहेंगे? शरीर वर्धक भोजन। ठीक है। विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियों, दांत, मसूड़े को स्वस्थ रखते हैं। अस्थियों का मतलब हड्डियाँ। ठीक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। कितने विटामिन बताए बेटा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ठीक है। लेकिन जो विटामिन बी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब उसके एक से ज़्यादा विटामिन्स के विटामिन V1, 2 ऐसे होते हैं। ठीक है। तो अल्प मात्रा में होता है। अभी आपको मैं विटामिन के स्रोत भी बताऊंगी। विटामिन ए जो होता है हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी से बहुत से रोगों से लड़ने की में मदद मिलती है। विटामिन डी हमारी हड्डियाँ और दांतों के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों में भरपूर भोजन चित्र में दर्शाए गए हैं ना। अब मैं आपको बताती हूँ विटामिन के स्रोत। देखो, जाम में होता है, मिर्ची में भी विटामिन होता है, नींबू में होता है, आंवले में होता है, टमाटर में विटामिन होता है और संतरे में। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि ज़्यादातर विटामिन जो होता है वो किस में होता है? जो हल्के से खट्टे होते हैं। ठीक है। उनमें विटामिन ज़्यादा होता है। उसके अलावा विटामिन किस में होता है? चावल में भी विटामिन होता है, गेहूँ में भी होता है और यकृत। ठीक है। इसमें भी विटामिन होता है। अब इसके बाद फ्रूट्स में देखो, फ्रूट्स में आपको पपीते में विटामिन होता है, गाजर में होता है और आम में भी बहुत विटामिन होता है ना। और उसके अलावा दूध में होता है और जो मछली का तेल होता है वो भरपूर विटामिन से भरा होता है। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है बेटा? डायग्राम में आपको आयोडीन के कुछ स्रोत बताए गए हैं, कुछ फास्फोरस के। ये सब क्या है? कैल्शियम के। ये आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब क्या है? ये लवण है। क्या है? ये लवण है, मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है। तो आयोडीन किस किस में होता है बेटा? पालक, मछली, है ना, और अदरक, इन सब में क्या होता है? आपका आयोडीन होता है। देन जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस दूध में, केले में, गेहूं में और चावल में होता है। ठीक है। और लोहे मतलब आयरन, हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? आयरन की भी ज़रूरत होती है। तो आयरन किस में होता है? पालक में होता है। ठीक है। नाशपाती में होता है। देन आपका यकृत में होता है और एप्पल, इनमें क्या होता है? आयरन होता है। कैल्शियम दूध और किस में होता है? अंडे में कैल्शियम होता है। ये सब चीज़ें ये हमारे शरीर के क्या है? इन सब ये हमारे शरीर में क्या देते हैं? हमको ये मिनरल्स देते हैं। ये मिनरल्स के स्रोत हैं। आयोडीन, वसा, फास्फोरस, ये सब हमारे शरीर में, इनसे क्या मिलती है? हमको एनर्जी भी मिलती है और क्या होता है? हमारी बॉडी को ये तंदुरुस्त भी रखते हैं। हमारा शरीर भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। क्या आपको पता है? हमें भी किससे? जो सूरज की रोशनी होती है ना, इससे विटामिन डी बनता है, मिलता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। जब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं? हम सूरज के पास जा पाते हैं क्या? नहीं। तो धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या होती है? विटामिन की कमी हो जाती है।
हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े ही चाहिए। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के लिए कुछ स्रोत आपको दर्शाए गए हैं यहाँ पर डायग्राम में, हमने देख ही लिया। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे दूध में हमने क्या देखा, दूध में क्या है, कैल्शियम भी है, दूध में फैट भी है, दूध में कैल्शियम के फॉर्म में मिनरल्स हैं, ठीक है। दूध में क्या है, हमारा वसा भी है ना, और प्रोटीन भी है ना। आपको सारणी में प्रेक्षणों में लिखते समय इस बात को अवश्य देखना होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक का मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है ना। अब किसी में, जैसे हम सामान्यतः एग्जाम्पल के लिए, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है, मतलब उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट चावल में ज़्यादा है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, मतलब मैंने क्या कहा आपको, रेशो मतलब फाइबर की भी ज़रूरत होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुद्रांश की मुख्यतः पूर्ति पादप उत्पादों से होती है, मतलब जो हमें उससे मिलते हैं, पौधों से जो चीज़ें खाने के लिए मिलती है उनमें क्या होता है, फाइबर ज़्यादा होता है। रुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुत दाल, आलू, ताजे फल व सब्जियां हैं। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का मुख्य आवश्यक होते हैं। इनसे हमें कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमारे लिए ज़रूरी है और इसका आयतन बढ़ा दें। रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब फाइबर क्या करते हैं कि जो बिना पचा, मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। इसलिए रुद्रांश क्या होते हैं, हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं हम। जल जो है हमारे शरीर में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की क्या करता है, मदद करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है ना। हमारा पसीना पानी जैसा ही होता है ना, मतलब वो क्या है, हमारे शरीर का बेस्ट मटेरियल है। हाँ, सामान्यतः हमारे शरीर के जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जो किस में होते हैं, द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे दूध, जल, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन खाते हैं वह उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता। आइए, क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है? तो हम क्या पढ़ेंगे, क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हुए? टमाटर काटते समय हाथ गीले होते, नींबू काटते समय होते हैं ना? हाँ, होते हैं। जब भी हमारे घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चला जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? सब में थोड़ी थोड़ी होती है, सब में होती है, ठीक है। हम देखते हैं कि कई पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी से होती है। हम कोई पल पल पे पानी तो पीते नहीं है, लेकिन हम जो खाते हैं उसमें भी क्या होता है, वाटर होता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को हम पकाते समय उसे जल डालते हैं, उससे भी जल की पूर्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, 2.3 संतुलित आहार।
अभी तक हमने आहार पढ़ा कि उसमें क्या होता है, वसा, प्रोटीन, ये सब होता है। अब संतुलित आहार किसको कहोगे? सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आप जो भी दिन भर में खाते हो उसको क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। आहार शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है ना। कोई भी पोषक तत्व ना हो, ना आवश्यकता से अधिक हो और ना कम। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा खा रहे, एप्पल खा रहे तो दिन भर एप्पल ही एप्पल एप्पल ही एप्पल खाते रहो रोज़ रोज़ रोज़, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सब चीज़ें ना तो ज़्यादा और ना कम खाना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मतलब किसको कहोगे संतुलित आहार? अगर हमारे आहार में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, कुछ में वसा, कुछ में प्रोटीन, विटामिन, रुद्रांश, जल, ये सभी उपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो भोजन है वो क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है या फिर संतुलित आहार कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक आयु के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर है? ठीक है, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, है ना। आप जो भी खाते हो उसको एक डायरी में लिख लो, फिर उसमें देखो कि किस किस में क्या क्या होता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वन भोजन, दक्षिण भारत का भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण होता है, मिक्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना होता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको संतुलित आहार खाने के लिए बहुत सारा पैसा हो, थोड़े पैसे में भी आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो रही हैं उसमें भी आप क्या कर सकते हो, संतुलित आहार आसानी से खा सकते हो। अब पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। हमने पढ़ा कि मनुष्य को संतुलित आहार करना चाहिए, तो क्या जो जीव जंतु होते हैं उनको भी संतुलित आहार की ज़रूरत होती है? ठीक है, पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? आपको पता है कि हम जब खाना पकाते हैं और उसको ज़्यादा पका देंगे तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है, यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं ना। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। हमको आदत है हर चीज़ को धो लो, उसको छील के खाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को छील के नहीं खाते क्योंकि बहुत सी सब्जियों और फलों के छिलकों पर ही उनके पोषक तत्व होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन जो होते हैं और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, मतलब वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमको थोड़ी बहुत चीज़ें कैसी खाना चाहिए, कच्ची ही खाना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे संतुलित आहार पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। मतलब आपको ये सब चीज़ें खानी चाहिए, है ना। अब अच्छे से खाना खाना और जल्दी जल्दी बड़े हो जाना, हो ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।